प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान की बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। उसमें सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि हम अपने शरीर पर नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक करके और अपने मन को एकाग्र करके क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से बाहर निकाल करके योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में ठहर जाए, अपने स्वभाव में ठहर जाए। इसी को शब्दांतर से कहें तो योग हमारा मूल स्वभाव। स्वभाव उसको कहते हैं जिसमें हम बिना किसी विशेष प्रयत्न के ठहर सकें और जो निरंतर बना रहे और उससे हमें सब प्रकार से लाभ हो, सुख मिले, समृद्धि मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, उत्साह मिले, निर्भयता मिले, उससे सृजन हो, उससे विकास हो, वह हमारा मूल स्वभाव है। तो योग, धर्म, अध्यात्म और योग धर्म अध्यात्म अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश प्रणिधान, हमारा स्वभाव है। विवेक पूर्वक जीना यह हमारा स्वभाव है। श्रद्धा पूर्वक जीना यह हमारा स्वभाव है। कर्म और पुरुषार्थ पूर्वक सृजनात्मकता, रचना धर्मिता के साथ जीवन को जीना, क्रिएटिव होकर के जीवन को जीना, यह हमारा स्वभाव। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अक्षरम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करः स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। तो ये किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम का उत्तर यही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत सहजता है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। अपने स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में
आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में मन को टिका लिया और एकाक्षर ओंकार का ध्यान किया और पूरे सृष्टि चक्र में उस भगवान की महिमा को, भगवान के प्रत्यक्ष को, भगवान के ऐश्वर्य को जहां तक मन जाए, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक सर्वत्र उसी को अनुभव किया। उसी को कहते हैं ये सारा अस्तित्व भगवान का ही विश्वमय स्वरूप है, मूर्त रूप है, व्यक्त रूप है, सब जगह वही अभिव्यक्त है। वही अक्षर ब्रह्म सर्वत्र, अक्षरम ब्रह्म परमा स्वभावतः। ये और उसके कर्मों को देखो, स्वयं में, सृष्टि में, समष्टि में। भूत भावोद्भव कर विसर्ग हो कर्म संजिता। ये सारा सृष्टि का क्रम सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट घटनाएं उसी ब्रह्म से निष्पादित हो रही है। तो एक ब्रह्म में एकाकार हो गए, ये एक उपाय। इसको कहते हैं भगवत शरणागति, इसको कहते हैं अभ्यास। और भगवान की शरणागति में जो भी बाधाएं हैं, भगवान के नाम स्मरण में ओम नाम और गायत्री मंत्र, कोई भी भजन प्रार्थना आदि का आश्रय लेकर के हम एकाग्र चित्त होते। इसमें जो बाधा है उसको हटाना, इसको वैराग्य कहते हैं। राग को हटाना, आसक्ति को हटाना, विकारों को हटाना, दोषों को दूर करना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परस्व यत भद्रम तन्ना आस्व। जो भद्र है, जिससे कि हमारा वैयक्तिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा हित होता हो, उसमें ही आगे बढ़ना। तो एक साधन, एक उपाय, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक मेथड है अभ्यास। यदि उसको दो शब्दों में कहा जाए तो अभ्यास और वैराग्य। अर्थात अभ्यास में जो भी बाधाएं हैं, अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा में जो भी बाधाएं हैं, उनको हटाना, वह वैराग्य। तीन शब्दों में इसी साधन को कहा जाए तो यह है अभीप्सा, त्याग, समर्पण। तीव्र संवेगा नाम आसन ईश निधानाद्वा। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास है। इन सब सूत्रों का तात्पर्य है अपने हृदय में उस भगवान की अभीप्सा होनी चाहिए। संसार में सबसे महान है, सबसे धनवान है, सबसे ऐश्वर्यवान है, सबसे अधिक समर्थ है, सर्वसमर्थ है, वह भगवान जिसके आकर्षण के सामने दुनिया के सारे आकर्षण फीके हैं। जो दुनिया के सब स्त्रियों और पुरुषों सहित मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को बनाने वाला है, जिसका मूल विधान, जिसकी एक बहुत बड़ी दिव्य व्यवस्था, एक डिवाइन सिस्टम, एक जिसकी डिवाइन साइंस, जिसका डिवाइन प्रोसेस, जिसका डिवाइन लॉ, यूनिवर्सल लॉ इस पूरी सृष्टि के अंदर काम कर रहा है। उस भगवान में अभीप्सा और उस भगवान के मार्ग से जो भी हमें हटाए उसको हटाते जाना। त्याग माने सैक्रिफाइस करना। और सैक्रिफाइस किसका करना? अच्छी चीजों का नहीं, बुरी चीजों का। अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, धारण करना है। और समर्पण माने सर्वात्मना भगवान से अनन्य प्रीति, अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अभीप्सा, त्याग, समर्पण। इन्हीं साधनों को चार शब्दों में कहा जाए तो यही ज्ञान,
योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तो 3 साधन बताए। इसी को तपस्या, धैर्य, शौच, निधान कहे तो ये तो 3 साधन बताए। इसी को सत्य, प्रेम, करुणा कहे तो 3 साधन बताए। अपने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तो 3 साधन हो गए। 4 साधन हो गए, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व। फिर 8 साधन बोले तो अष्टांग योग, 18 साधन बोले तो पूरी भगवत गीता ही है। अनन्य भक्ति प्रभु में, उसको चाहे भक्ति योग कहे, ज्ञान योग कहे, कर्म योग कहे, आत्म संयम योग कहे। शनै शनै परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतये। भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम। तो ऐसे हृदय चक्र, आज्ञा चक्र में अपने मन को टिका करके और पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो फिर एक नई घटना घटती है। और वह नई घटना यह है कि भगवान ने जो सबको समान रूप से सामर्थ्य दिया हुआ वो तो है ही। यह योग साधना एक अत्यंत पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तो फिर भगवान जो है हमें अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से, अतीन्द्रिय कुशलताओं से, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य से युक्त कर देते हैं। ऐसे उस प्रभु की भक्ति, आराधना, साधना के लिए हम ध्यान करते। इंद्र कतम न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाण अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवाः ज्योति असीमय। ओम यदग्ने श्याम अहम त्वं त्वं वाघास्याहम शिवष्टे सत्या इहाशिषा। प्रभु हम तुझ में ऐसे समाहित हो जाए कि अपना आपा ही भूल जाए, और तुम हम में ऐसे उतर जाओ कि बस हम तेरे ही स्वरूप बन जाए, तेरे ही प्रतिरूप, तेरे ही सच्चे प्रतिनिधि बन जाए, तेरी ही शक्ति मूर्त अभिव्यक्ति बन जाए। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे ओम यदग्ने श्याम अहम त्वं त्वं वा घा स्याहम स्युष्टे सत्याः इहाशिषाः। इस भाव से हमें योग ध्यान करना है कि हम भगवान में पूरे समाहित हो गए, पूरे खो गए, वही हो गए। तो आइए, ये तो हुआ विचार पूर्वक ध्यान। कल बच्चे बोल रहे थे ना कि ध्यान में तो एकदम निर्विचार हो जाते हैं, कोई विचार ही नहीं रहता। तो ये निर्विचार बने, बाहर के विचार और बाहर के विकार नहीं रहते, ये दिव्य विचार आते हैं। तो ये सविचार ध्यान है, विचार पूर्वक भगवान में समाहित हो जाना। और फिर विचार करते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पूरी तरह से निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। वहां पर भी फिर एक दिव्य विचार उतरता है, ऋतंभरा प्रज्ञा उतरती है। इसी को योग दर्शन में कहा, मेरे साथ बोलेंगे, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्या विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारः अन्यः संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधि। तो अब क्रियात्मक अब ध्यान करते हैं। ये तो मौन ध्यान हो गया। अब बच्चों से लंबा ध्यान इससे ज्यादा नहीं होता है, तो बच्चे 5-10 मिनट से ज्यादा ऐसे मौन ध्यान नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं? तो लंबे गहरे श्वास भरो, ऐसे और छोड़ो,
लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ना। ऐसे जिसमें जितना सामर्थ्य, श्वास लिया और छोड़ा। और श्वास लेते लेते ऐसे मन में विचार करना कि मैं भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहा। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज शोइंग हिज कंपैशन ऑन मी, ही इज bestowing हिज मर्सी ऑन मी। ओम शन्नो देवी अभिष्टाय आपो भवन्तु पीतयः अभिष्टवन्तु। ऐसे लंबे गहरे श्वास लिए, छोड़े और इस भाव के साथ कि मैं भगवान की दिव्यता से ओतप्रोत हो रहा हूं। ऐसे वो सर्वत्र ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्, सब जगह वही प्रभु है। देखो, लंबे गहरे श्वास भरते रहो, रुकना नहीं है, एक अनुष्ठान की तरह करना है। हमारे भीतर और बाहर इस प्राण शक्ति से एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, जिसके लिए मैं कह रहा था, ओरा तैयार हो जाता है, डिवाइन ओरा, दिव्यात्म मंडल। और इससे हमें एक अतीन्द्रिय शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा मिलती है। इससे हमारी प्राण शक्ति सबल होती है। इसी को अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। ऐसे सामान्य रूप से भी कर सकते हैं, ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं बच्चे। जोर से करो, जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, कुछ भी बचा के मत रखो। इसी को कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन। अब आपको देखो, प्राणायाम कराते कराते ध्यान लगाने का तरीका बता रहे हैं। पूरी ताकत से करना। 1 मिनट आप जब करोगे तो 200 बार हो जाएगा ऐसे। अब 1 मिनट सबको करना है। चलो अब आंखें खोलो। कितनी देर की आपने? 1 मिनट करवाए लास्ट वाला। अब कोई विचार आ रहा है? कोई विचार आ रहा है? तो निर्विचार हो गए, ध्यानम निर्विषय हो गए। तो इसी को कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मना। हाँ, क्या बोला? बोलो। अब कोई विषय, कोई विकार नहीं है, और दिमाग में कोई खाली दिमाग शैतान का घर भी नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर उनका होता है जो योग के समय योग नहीं करते, पढ़ाई के समय पढ़ाई, काम के समय काम, अपना काम करते रहो बस। जिस समय जो काम करना है, सोते समय सोना, ये ध्यान है। क्या है बोलो? सोते समय ठीक से सोना, सही समय से उठ जाना, ये ध्यान है। सही से खाना खाना भी ध्यान है। सही से पढ़ाई करना भी
ध्यान है, योग है, सब चीजें योग है। जो भी जीवन में हम, अब लिख लो इसको अपनी डायरी में, जो भी हम अपने जीवन में विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से जो भी हम करते हैं सब योग है। इसके लिए कोई अलग से कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विवेक, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ से जो कुछ हम करते हैं वो योग है, ध्यान है, समाधि है। अब आलसी लोगों ने योग क्या बना दिया, केवल आंख बंद करके बैठे रहे और कुछ ना करें। ये खाली योग नहीं है, आंख बंद करके बैठना भी योग है। तो क्या लिखा बच्चों, पूर्ण से जो करते हैं वो योग है। इसी को युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुख हा कह के गीता में भी कहा। चलो भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति करते हैं। अब देखो, और एक अभी मैंने बताया योग हमारा मूल स्वभाव है। क्या बताया बोलो? अब आज का विषय यही है, योग हमारा मूल स्वभाव है। इसी को दूसरे शब्द में बोलेंगे तो योग हमारी मूल प्रकृति है। इसी को तीसरे शब्द में बोलेंगे तो योग हमारी मूल संस्कृति है। और योग में ही सबका स्वास्थ्य है, सबकी समृद्धि है। योग में सब कुछ आ गया। योग कर्म, योग माने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग। योग में जो कुछ है वो सब योग में आ गया ना। तो योगी मैंने क्या बोला, हमारी मूल प्रकृति है। योगी हमारी हमारा मूल स्वभाव है, मूल संस्कृति है। हम कहते हैं ना ये हमारी संस्कृति नहीं है। जैसे कोई गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी प्रकृति। और मूल संस्कृति और मूल प्रकृति का एक बड़ा अर्थ दूसरा भी मैंने बोलते बोलते कहा है कि जिसमें हम 24 घंटे जी सके वो हमारा मूल स्वभाव, जिसमें हम सहज रह सके, जिसमें जब कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो। अच्छा बताओ, आरोग्य हमारा मूल स्वभाव है या रोगी होना? आप रोगी होकर के जी सकते हो? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहे और आप जी जाओगे, थोड़ी देर में तो मर जाओगे यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो। या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। शुगर बहुत घट जाए, बढ़ जाए तो भी मर जाओगे। कोरोना आपका स्वभाव है, अस्थमा आपका स्वभाव है, बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी, कैंसर, क्योंकि उसमें जी नहीं सकते, क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो जिसमें आप जी सको वो तुम्हारा स्वभाव। तो आरोग्य हमारा स्वभाव, स्वास्थ्य हमारा, सुखपूर्वक जीना चाहते हो कि दुखपूर्वक? सुख हमारा स्वभाव। समृद्धि पूर्वक, समृद्धि माने ऐश्वर्य, विकास, उत्थान, प्रगति। समृद्धि हमारा स्वभाव है या दरिद्रता? समृद्धि हमारा स्वभाव। तो जो भी हमारा स्वभाव है वो योग है ना। और जो हमारा स्वभाव नहीं है वो उसकी विपरीत है, भोग है, रोग है, दुख है, दरिद्रता। कपालभाति करो। चंद्रमोहन जी, योग स्वभाव में आ जाए तो भजन गाते हो ना जी? चलो वही गाओ, कपालभाति करो। नाम जपो, मंत्र जपो, भजन गाओ। अच्छा, भजन गा के अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छे भजन गा के अच्छा लगता है या बुरे भजन? तो अच्छे भजन गाना भी क्या है? स्वभाव। अच्छे नृत्य करना भी स्वभाव है हमारा, ये योग है। जो भी अच्छी बातें सब योग है, और जितनी भी बुरी बातें हैं सब ये भोग है। तो योगी बनना है, भोगी नहीं। चलो कपालभाति करो सीधे बैठ के।
एकाग्रता पूर्वक कोई भी एक स्थान पर मन को एकाग्र कर। देखो, एक होती है तन की शक्ति। किसकी शक्ति बोलो? तन में भी बहुत शक्ति होती है। दूसरी होती है इंद्रियों की शक्ति। किसकी? ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की। फिर मन की शक्ति। किसकी? मन की बोलो, बुद्धि की बोलो। और फिर होती है आत्मा की शक्ति। किसकी शक्ति? शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, फिर आत्मा की शक्ति और परमात्मा की शक्ति। ये सारी शक्तियां वहां एकाग्र हो जाती है जहां हमारा मन टिक जाता है। तो कहीं पर भी अपने मन को टिकाओ। किसी को अपने हृदय को विराट बनाना है, अपने भीतर के स्वार्थ संकीर्णताओं को हटाना है तो हृदय चक्र में। बहुत अधिक ज्ञानवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है तो आज्ञा चक्र में। और ब्रह्म के साथ पूरे एकात्म होना है तो सहस्त्रार में। तो फिर प्रकाश हो जाता है अंदर से। तो चलो एकाग्र चित्त होकर के करो। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब, ओ योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता हो। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर, ओ राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं,
करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। ऋषि मुनियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। स्वभाव में आ जाए तो सारी मुश्किलें, सारे जीवन की बाधाएं, सारी समस्याएं, लोग समस्याएं के नाते रहते हैं। These are the problems. These are the challenges we are facing. So many crises. We are always talking about problems, challenges, crises. What is the solution? Solution is yoga. योग सब समस्याओं का समाधान है। क्या बोला? योग सब समस्याओं का समाधान। तो योग करने से क्या होगा? कोई कहे कि योग करने से सब कुछ हो जाएगा, तो ये पढ़ाई लिखाई, खेती, बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, ये सारा संसार बाकी सब बेकार है क्या? ना, योग करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई भी अच्छी होगी, कमाई भी अच्छी होगी, घर परिवार भी अच्छे चलेंगे, व्यापार भी अच्छे चलेंगे, संसार भी अच्छा चलेगा। इसलिए योग, सुबह उठ करके हम सबसे पहला यही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? योग। बस योग करने से सब काम अच्छे हो। सुन लो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक्सीलेंट है, और कुछ खाली सोचते ही सोचते हैं पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। केवल खाली जो सोचते रहते वो जीवन में कुछ भी नहीं बन पाते हैं। हाँ, हर समय प्रश्न करने चाहिए, लेकिन प्रश्न तो होता है एक क्षण के लिए, फिर समाधान में जियो। हर समय प्रश्न में जीना नहीं चाहिए। जो करना है उसमें जियो, प्रश्न तो कभी कभी उठने दो। कपालभाति करते करते आपको ये कह रहा हूं, जो करना है कर्म सबसे बड़ा है। क्या बोला? तो योग करना ये भी एक कर्म है, एक दिव्य कर्म है। योग क्या है? एक दिव्य कर्म है, एक आध्यात्मिक कर्म है। ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। एक होते हैं जीवन में कर्म, एक होता है सर्वश्रेष्ठ कर्म, एक होता है धर्म, तो एक होता है परम धर्म। तो योग बोलो परम कर्म है। क्या है बोलो? परम धर्म है, परम कर्तव्य है। बाकी ये होगा तो सारे कर्म, सारे धर्म, सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। योग नहीं होगा तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं देगी। शरीर धोखा दे देगा। जो योग नहीं करते उनके घुटने दुखते हैं, उनकी कमर दुखती है, उनका दिल में, उनके दिमाग में, उनके सारे शरीर में बहुत कष्ट होते हैं। तो कपालभाति हो गया, ऐसे इसमें ध्यान हो जाता है। तो ध्यान के दो स्वरूप है, एक तो मौन होकर के ध्यान करना, और दूसरा फिर खुली आंखों से ध्यान करना, काम को भी ध्यान से करना, एकाग्रता। जो भी हम एकाग्रता से करते हैं वो सब ध्यान है, योग है। एकाग्रता से, किससे बोलो? तो ये 24 घंटे का ध्यान है। एकाग्र अवस्था में जो बने रहते हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और उसको करते रहते हैं, वो क्या है? योग, ध्यान। एकाग्रता ही योग है, एकाग्रता ही ध्यान है। और जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है वो योग नहीं है। मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एकाग्रता में रहना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, और अपने जितना सामर्थ्य उसको पूरा लगाए रखना। अपने आप सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। पैसे से क्या बढ़ता है? पैसा। पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ेगा? सीधी सी बात है। मिट्टी में मिट्टी डालो तो क्या बढ़ेगी? तो एकाग्रता से क्या बढ़ेगी? एकाग्रता। और चंचलता से क्या बढ़ेगी? ज्ञान से क्या बढ़ेगा? बल से क्या बढ़ेगा? बस प्रेम से क्या बढ़ेगा?
ऐसे ही जिसमें जिएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। इतनी सी बातें, ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है कि कोई 60-70 साल का होकर के फिर जाने का समझेगा। 60-70 साल में तो फिर खिसकने की तैयारी हो जाती है, अब मरा और तब मरा। ये गया, अरे वो मर गया, वो मरने वाला है। ये सब 60-70 साल के बाद तो ये कार्यक्रम शुरू होता है, मरने गिरने वाला। सब करने का समय तो यही है। और जो अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। एक भजन सुनाते हैं ना, फिर मत कहना कुछ कर न सके। ये जीवन अब तक यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, जीवन को पुण्यों से भर न सके, तो फिर तो पछतावा ही रह जाता है। तो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जीवन का? बचपन। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जो अभी अर्जित हो जाएगा ना, फिर वो जिंदगी भर काम आएगा। देखो ये मेरे पास जो शरीर है ना, ये अब नहीं मिला मुझे। ये मैंने ये सारा कार्यक्रम 17-18 साल तक कर लिया था। 17-18 साल तक जो मैंने शरीर बनाया वो अभी तक मेरे काम आ रहा है और 100 साल तक काम आएगा। ये बिल्डिंग कितने दिनों में बनी थी? ये बनी होगी 1-1.5 साल में। ठीक है, पूरा पुस्ते पुस्ते बनाने में 2 साल लग गए होंगे। कितने साल में? अभी कितने साल चलेगी? 100 साल। कितने साल चलेगी? वो बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करे तो 150 साल भी चल सकती है। फिर से पूछ रहा हूं, बिल्डिंग कितने समय में बनी थी? चलेगी कितने साल? बीच में क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस। अब इसमें सब में पानी भर दो ठोक ठोक के चारों तरफ, तो फिर गल जाएगी। मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो शरीर आपका बन जाएगा 18 साल तक, बाद में मेंटेनेंस करनी है। ये मेंटेनेंस है। ये रोज जो सुबह सुबह करते हैं ना, प्राणायाम, योगासन, ध्यान, ये सब मेंटेनेंस है। क्या है? मेंटेनेंस। हाँ, अभी तो मेंटेनेंस कर रहा हूं। आपके तो बना रहे हैं बिल्डिंग, ये है निर्माण। कल बच्चे पूछ रहे थे ना, ये क्या है? शरीर का निर्माण, चरित्र का, बुद्धि का भी सब निर्माण चल रहा है। बाद में ये कंस्ट्रक्शन है, इसको भी निर्माण बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग। तो ये भी निर्माण है, ये भी निर्माण चल रहा है। ये है भवन निर्माण। क्या हो रहा है ये? और ये हो रहा है जीवन निर्माण। क्या है? आत्मनिर्माण। एक ही बात है। ठीक, चलो अब तुम्हारा जीवन निर्माण ऐसे होना है। अब बाह्य प्राणायाम करेंगे। तीन बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। 3 बंद के साथ प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। ऐसे बाह्य प्राणायाम 5-7 बार करते हैं। और अब अभ्यंतर प्राणायाम भी
1 मिनट तक सब अभ्यास करें बच्चे। अभ्यास के बाद होता है 2 मिनट तक। जिनकी 15-16 साल की उम्र है वे 2 मिनट तक कर सकते हैं। मैं ये अभ्यास कर रहा हूं पिछले लगभग 40 सालों से। 2 मिनट तक रोकता हूं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना तो अपने शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी, प्राण शक्ति भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो, योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो। वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। 1 मिनट हुआ, अब छोड़ो। पैर को बंद करके बाहर से छोड़ना, फिर लेना। 1-2 श्वास लेके सामान्य, फिर दोबारा करना। ऐसे एकाग्रता पूर्वक अपने शरीर के बल को बढ़ाना, इंद्रियों के बल को बढ़ाना, मनोबल को, बुद्धि बल को, आत्मा बल को, ब्रह्म बल को बढ़ाना। यह योग का कारण। और बल बढ़ते बढ़ते दिव्य बल की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय बल की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य। फिर से करो। मैं गाऊं सदा ही वेद की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा ही वेद की ऋचाएं। मेरे मन में वेदों का संचार कर दो, मेरे मन में वेदों का संचार कर दो। मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे। मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। कम से कम 3 बार कर लेना चाहिए। यहाँ तो 1-1 मिनट ऐसे भर के रोक करके रखते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर 1.5-2 मिनट भी हो जाएगा। ऐसे भर के रोक के रखना। उज्जाई में अभ्यंतर प्राणायाम हो जाता है। करो एक बार, फिर से करो। 1 मिनट तक रोकने का धीरे धीरे अभ्यास होगा भी तो आधे में किसी किसी का फिर दम घुटने लगता है। चलो लास्ट एक बार ट्राई। मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना। मेरा विश्व भर के लिए
जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। हो गया ना अनुलोम विलोम। अब लगातार 5-7 मिनट एकाग्रता से, निरंतरता से, पूरी श्रद्धा से करना। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। भंवर में नैया इसे पार कर दो। अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, निरंतरता पूर्वक करना। अपने आप भीतर का सामर्थ्य जागृत हो जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। इस पूरे ब्रह्मांड का ये मूल सिद्धांत है। तो योग करने से अपने आप अंदर से एक दिव्य प्रतिक्रिया होती है। योग एक दिव्य क्रिया है, दिव्य कर्म। इसकी प्रतिक्रिया भी, इसका परिणाम भी दिव्य होता है। बस हर समय भगवान का चिंतन, प्रभु आपकी शरणागति, इसी को भगवत शरणागति कहते हैं। इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु हर पल आपका सिमरन। ऐसे एकाग्रता पूर्वक लगातार करना, रुकना नहीं बीच में। अभ्यास नहीं है तो भी करें। बार बार कहता हूं, बुरी अभ्यास इच्छा होने पर भी नहीं करने चाहिए, और अच्छे अभ्यास इच्छा न होने पर भी करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है योग का, अध्यात्म का जीवन। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख
मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, संपन्न हो गया। एक बार दृष्टि डाली, संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है
आपका सहारा, एक आपका सहारा, साधन मिल गया। एक आपका सहारा, साधन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। अनुलोम विलोम के बाद अब भ्रामरी पहले वाले माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से आज्ञा चक्र में अपने आप एक योग ज्योति, एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, एक अंत प्रकाश उत्पन्न और उस अंतर ज्योति में पूरे अंतर्निहित होकर के, समाहित चित्त होकर के भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी की बात, उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाते, सहज शांत हो जाते, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, एकाग्र चित्त होकर,
प्रसन्न चित्त होकर के हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार में मन को केंद्रित करके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक देश बंधस्य तस्य धारणा तथा प्रत्यय गतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्म निर्भासम स्वरूप समाधि संयम प्रज्ञा। ऐसे प्रारंभ में जैसे ध्यान किया ऐसे इसको बढ़ाते जाना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, 2-3 मिनट से लेके ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट,